क्या हो गया? अब ज़्यादा बढ़िया हो गया। मैं चाहूंगी कि सुमेधा नवीन बहुत जी मंच पर आए और महिलाओं मजा ना को बढ़ाए। अब आए। अनीता अशोक पॉल जी यूपी के जो कोषाध्यक्ष हैं मंच पर आ जाए, हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पीपी सिंह अशोक पॉल जी जो हमारे बीच पधार चुके हैं, हम उनका जोरदार स्वागत करेंगे तालियों के साथ। यूपी के अध्यक्ष हैं वो हमारे। अब आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो आप सब आए हैं, या महिला पुरुष की कोई बात नहीं होगी आप इस टाइम, तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। जोरदार आवाज, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। आप तो बजाएंगी, नजर मेरे सुनते रहती है। अब मैं इसी के साथ चाहूंगी कि सुमेधा पॉल जी प्लीज मंच पर आए और महिलाओं का पहचान बढ़ाएं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। उसे नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगवान बुद्ध और बहुजन समाज के सभी महान नेताओं को अपना नमन करते हुए और उनके बहुजन समाज के सभी नेताओं को अपने बहुजन हमारे जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा, इस धरती पे जिनका हुआ, वो कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं, वो हमारे भारत के, हमारे जम्बू द्वीप के वो ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना स्थान बनाया है और वो किसी भी परिचय के मोहताज भी नहीं है। लेकिन हर एक दिवस जो आता है वो उनका महापरिनिर्वाण हो या जन्म दिवस हो या और कोई इस प्रकार की एनिवर्सरी, वो उन्हें आदर सुमन अर्पित करने का दिन होता है, याद करने का दिन होता है। प्रताड़ित किया गया, वो सारी बातें जो उन्हें मना की गई कि तुमने ये नहीं करना वो नहीं करना। अब जैसे कि हम 192 फिर 92nd बर्थडे की बात है, तो इससे हमारा क्या पता चलता है हमें कि 192 साल पहले हमारे पास वो अधिकार नहीं थे जो हमारे पास आज हैं। हमारे समाज की, पूरे भारत की महिलाएं, बच्चियां, युवतियां जो स्कूल जा रही हैं, जो कॉलेज जा रही हैं, जो यूनिवर्सिटी जा रही हैं, वो हम कहें कि वो चाहे 200 साल पहले था, 400 साल पहले था, वो तब संभव नहीं था। और माता सावित्रीबाई फूले ने, जिनका जन्म बहुत ही जवानी तो आई ही नहीं थी, वो बालिका थी जो कि उस वक़्त 6, 7, 8, 9 वर्ष की आयु में विवाह किया जाता था। तो वो एक छोटी सी बालिका थी और उस वक्त उनका विवाह ज्योतिबा फूले से हो गया। और जो उनके पति थे वो पहले से ही भारत में शिक्षा, जो कि पहले उनके पास नहीं। बीवी को It's 1:03 p.m. थोड़ी ताजी हवा लग जाती थी, लेकिन जो ब्राह्मण महिलाएं थी उनको तो घर से बाहर निकलना ही अलाउड नहीं था। तो उनके पास आजादी की उतनी भी कमी थी जितनी शूद्र महिलाओं के पास थी, क्योंकि
वो कम से कम बाहर आते जाते काम करते हुए अपने घर से बाहर निकल पाती थी। हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य जो है ये बहुत जरूरी है। हमारे को चलना फिरना, दिन में कम से कम आधा घंटा चलना बहुत ही आवश्यक है, आधा घंटा व्यायाम करना आवश्यक है। तो अगर ये नहीं मिलता तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से खराब हो सकता है। तो क्योंकि दिन केवल माता सावित्री बाई को समर्पित है, तो अभी पिछले दिनों मैं आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी ज़्यादा YouTube पे चल रहा है कि जो उन्होंने स्कूल खोला था उसकी स्थिति पे बात हुई। फिर रवीश जी भी वहाँ पे गए, वीडियो इत्यादि जारी की गई हैं कि वो जो स्कूल खोला था जर्जर हालत में है। तो जर्जर में तो हो भी जाएगा, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कैसी क्या सीमेंट रही होगी, क्या थोड़ा सा कुछ कच्चा ही बना होगा, तो तो ऐसी जैसे उनकी स्थिति है ये बात हुई। तो समाज जो है हम आगे आके इसको ठीक करने की भी कोई मुहिम है, जैसे अभी नॉलेज में आई है, हम चला सकते हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। हम सबको पता है, और जो छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं भी पता कि हमारे देश, जिनको बचपन में मैंने जो हमारी किताबों में पुस्तकों में कैसे पढ़ाया गया कि जैसे लॉर्ड मैकाले भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसने आके भारत की शिक्षा पद्धति का नाश कर दिया। वो शिक्षा पद्धति जो कि थी ही नहीं, सब तो अनपढ़ बैठे थे। इसके लिए आवश्यक है, जैसे कि मेरे फील्ड में यूनिवर्सिटी में हम लोग काफ़ी रिसर्च इत्यादि करते रहते हैं। तो आज़ादी के वक्त अगर हम देखें कि भारत में साक्षरता कितनी थी, वो कितनी थी और अब कितनी है, अंग्रेजों के समय कितनी थी। अंग्रेजों ने जो स्कूल खोले, मुझे कुछ स्कूल्स को विजिट करने का मौका मिला है, इतने अच्छे स्कूल बनाए गए हैं जिनमें कभी बाढ़ भी नहीं आ सकती। बहुत ही 5 फुट ऊंचे पेडेस्टल पे स्कूलों को बनाया गया है हरियाणा में भी, और छत इतनी ऊंची है कि वहाँ गर्मी नहीं लग सकती। आप 45 डिग्री तापमान में भी बैठे हैं तो कमरे जो हैं सही तापमान पे रहते हैं। सर्दी गर्मी बारिश हर तरह से महफूज है वो स्कूल। तो ऐसे अंग्रेजों को जो कि हमें कोर्स ना सिखाया गया, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। और हमें तो लॉर्ड मैकाले भी हमारे एक भगवान है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए शिक्षा लाई और जो उन्होंने सार्वभौमिक करी शिक्षा। पहले जो था, अब आपको कोई कई बात होती है जो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आती है। जैसे कि हम चाहे नेहरू की वाइफ की बात करें, चाहे हम गांधी की वाइफ की बात करें, ये महिलाएं भी कभी स्कूल नहीं गई। डॉक्टर अंबेडकर की वाइफ की हम बात करें, वो तो गरीब भी थे, वो भी स्कूल नहीं गए। तो कहने का, गांधी जी की कोठी मैंने पोरबंदर में देखी, इतनी बड़ी कोठी है, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा, टोटल कमरा भी पता नहीं चलेगा कितना कमरा, 2 मंजिल का घर। तो गांधी जी के पिताजी बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, उनका पढ़ा जाना कोई अनोखी बात नहीं है। उनके पिता द्वारा उनको साउथ अफ्रीका में भेजा जाना, वकालत सीखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है जो फूले कपल ने करी, जिनको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी एक अपने गुरु के रूप में जानते थे। क्योंकि जो जो हमारे से पहले आया, जैसे हम अपने दादा से कुछ सीखते हैं, परदादा से, पीढ़ियों दर पीढ़ी जो है सीखने में आगे बढ़ रही है। हमने सबसे पहले भगवान बुद्ध से सीखना शुरू करा। भगवान बुद्ध जिस वक्त हुए, वो जो बात अब किताबों में क्या बताया जाता है कि उस वक्त कुछ 66 धर्म थे। ठीक है, संगीता मैडम कहेंगे थोड़ा शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट कर देंगे। जब आप बुलाएंगे तो दोबारा भी कुछ शेयर कर देंगे। तो जी बोलते रहो। थैंक यू सो मच, आपने पसंद किया। और समता सैनिकदल की मैं अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर फंक्शन ऑर्गेनाइज करा और मुझे यहाँ पे आने का निमंत्रण भी दिया। और मैं रोहतक से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से चल के यहाँ पर आई, और आप सबके मध्य ये दिवस कभी कभी मैं वहाँ भी सेलिब्रेट करती हूँ। पिछले सालों में यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर विद्यार्थी हैं वो वहाँ भी फंक्शन करते रहे हैं।
तो उसमें भी वो मुझे बहुत अच्छे से स्पीकर और चीफ गेस्ट वगैरह बुलाते हैं। और दिल्ली में आए, राजधानी में आए, इसकी बहुत ही सुंदर बातें हम दोनों की अच्छी फोटो भी हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आपकी सेवा में फिर भी जब आप कहेंगे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। एक काम करना, बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही नॉलेज। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि हाँ, पता है कि वो प्रोफेसर है और ज्ञान को बांटना का मौका भी नहीं मिलता है। सीरियसली आपको बता दूं कि कुछ अध्यापक ऐसी होती है जो घर से स्कूल से घर तक भी सीमित रह जाती है। बट मैं इस बात के लिए समता सैनिक दल का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ आकर अपने विचार रख सकते हैं और अपने ज्ञान को आगे तक फैला सकते हैं कि वो यूथ तक पहुंचे। और सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं इसी के साथ चाहूंगी कि नैन्सी एंड मयूरी जो हमारे बीच दो प्यारी प्यारी छोटी सी बच्चियां हैं जो एक बहुत ही सुंदर सा तैयार करके लाई हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। भाग के आओ, फटाफट भाग के रन। कंचन आ जाओ, अपने अपने नाम बताओ। एक आ जाओ, दो साथ। सुप्रभात मेरे प्यारे सज्जनों, मैं नैन्सी, मैं मयूरी आपके सामने माता सावित्रीबाई फुले द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। चले शुरू करते हैं। पत्थर में सिंदूर लगाकर तेल में डुबोकर जिसे समझा जाता है देवता, वह असल में होता है एक पत्थर। यदि पत्थर पूजने से होते बच्चे तो नाहक नर नारी शादी क्यों रचाते। चौका बर्तन से जरूरी है पढ़ाई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई। चलो चले पाठशाला, अब हमें है पढ़ना, अब नहीं है वक्त गंवाना। ज्ञान विद्या प्राप्त करें, चलो चले संकल्प करें। मूढ़ अज्ञानता, गरीबी और गुलामी की जंजीरों को खत्म करें, चलो चले संकल्प करें। धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबको माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मुबारक हो। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत, बच्चों की तरह प्यारी प्यारी सी कविता जो उन्होंने हमें सुनाई। अब मैं इसी के साथ चाहूँगी कि मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्पीकर्स आज स्पीच पर बोलने के लिए आएंगे, मुझे पता है कि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में हैं, हम बोलना चाहते हैं, बट टाइम का बहुत अभाव है हमारे पास। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 3 मिनट के अंदर आप प्लीज़ अपनी बात को ख़त्म करने का कष्ट करें। तो मैं इसी के साथ चाहूँगी कि संगीता रानी बौद्ध जी मंच पर आए और डॉक्टर कंचन लता जी मंच पर आए और इसके बाद एक माता सावित्रीबाई फुले जी का बैंड है। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना प्रिपरेशन कर लें क्योंकि इनके बाद उन्हीं को बुलाया जाएगा, छोटा सा सरप्राइज़। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ। जो आ रहा है पेन से हाँ मैं काट रही हूँ, हाँ याद रहेगा। डबल आ गया, लाओ मैं पकड़। जो भी अपने विचार है। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में, ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में रखना चाहती हूँ। बाकी तो सारे लोग जानते हैं ये कार्यक्रम किस तरह से क्यों आयोजित किया गया है, मगर जो मैसेज मिलता है हमें, एक तो क्या है, महिलाओं को अपने घर की 4 दीवारी से, अपने चूल्हा चौके से बाहर निकलना होगा और एक नई क्रांति या नई मतलब मशाल जलानी होगी समाज में।
अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि हम वैसे भी हमारे महापुरुष कहते हैं कि हम विचार मरते नहीं, लेकिन विचार मर जाते हैं अगर उन पे काम नहीं किया जाए। विचारों को हमेशा संरक्षित करने की, प्रचारित करने की और प्रसारित करने की ज़रूरत होती है। तो फिर एक बड़ा मैसेज ये भी आप देखिए, मेरे अपने भाइयों से ये निवेदन है कि माता सावित्री बाई आज जहाँ भी पहुँची उसकी वजह क्या थी? मात्र 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। वो कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन ज्योतिबा फुले जी ने उनको पढ़ाया, उनको पहले शिक्षित किया और मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोला। 17 साल की उम्र में कोई बच्चे अपने बारे में भी नहीं सोच पाती है। तो ये ज्योतिबा फुले का मतलब समर्थन था, उनको सहयोग था। तो मेरी उम्मीद, मैं अपेक्षा करती हूँ अपने सब भाइयों से कि घर में महिलाओं को, बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। ये ना करें कि तुम ऐसा ना करो, तुम वैसा ना करो। बच्चियों को शुरू से जैसा पहले कहते आए थे, तुम जोर से मत हंसो, तुम मुझसे मत बात करो। तो ये बंधन, ये संस्कारों की बेड़ियों को थोड़ा तोड़िए। उन्हें बेशक आप संस्कार दीजिए, मगर ये ज़रूर बताइए कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लड़ना पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आप लोगों का सहयोग भी ज़रूरी होगा। तो अपनी महिलाओं के लिए आप लोग हमेशा खड़े रहें और जहाँ भी अपने समारोह में जाएं, अपने महापुरुषों की जयंती पर, तो उस बच्चों को और महिलाओं को ज़रूर साथ लेकर जाएं। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन। और मैं चाहूँगी कि अब अगर बैंड प्रिपेयर है तो वो मंच पर आ जाए और ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इस बैंड के लिए। और नाम भी देखो, माता सावित्री बाई फुले, बैंड का नाम ही यही है, तो नाम के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। कम फॉरवर्ड। हाँ, आपको बैठना है या? अच्छा, थोड़ा सा स्पेस, आप आगे आ जाइए। माता सावित्री बाई फुले जो बैंड के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके सामने आज के पवित्र दिन माता सावित्री बाई फुले के नाम से जो बैंड है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आज आपको प्रस्तुतिकरण करेंगे। आपसे नम्र निवेदन है, बहुत शांतिपूर्वक आप अपने माता सावित्री बाई फुले के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक बिना माइक के कर देंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। बैठ रही यार, बैटरी जरा तो ऑन हुआ तो हम भी बैठ जाएंगे ना। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हम दा सावित्री बाई फुले बैंड की तरफ से आप सभी को माता सावित्री बाई फुले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिना देरी के हम अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। और पहला गाना हम जो डेडिकेट करेंगे वो माता सावित्री बाई फुले को ही करेंगे। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फुले। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्री बाई फुले।
उसके पापा माँ उसकी लक्ष्मी बाई, मिलजुल कर रहते थे साथ उसके 3 बहन भाई। उसके पापा माँ उसकी लक्ष्मी बाई, मिलजुल कर रहते थे साथ उसके 3 बहन भाई। मर्दों का वो युग था, महिला का अपमान था, फिर भी उसने महिला को दिलवाया सम्मान था। मर्दों का वो युग था, महिला का अपमान था, फिर भी उसने महिला को दिलवाया सम्मान था। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा से प्रेरणा ली उसने, हिम्मत हारने की, पाठशाला में प्रवेश किया उसने खूब अपमान सहा। ज्योतिबा से प्रेरणा ली उसने शिक्षा आगे की, पाठशाला में प्रवेश किया उसने खूब अपमान सहा। छोटी छोटी बहनों को शिक्षित करने की ठानी, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा the mother of nation, Savitri the mother of nation, hey Jyotiba the mother of nation, Savitri the mother of nation. She was the first lady of India who had opened school for women. महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले, महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन, वेरी ब्यूटीफुल, जोरदार तालियों के साथ हम इनको अप्रिशिएट करेंगे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया। एक और ओके गाने तो हमारे पास ज़्यादा है, बस 2 गाने और करके हम अपने को करेंगे। चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आपके सम्मान में ताली बजवाएंगे, इसके बाद बजाना गाना। धन्यवाद। खुश रहो। अभी बजाना बहुत खुश हुआ। बहुत खुश हुए तुम्हारे गाना सुनकर। चलो एक और गाएंगे, एक बार इनके लिए एक और गाना गाएंगे। और इसी शानदार पेशकश के बाद हमारी डिमांड पर हम चाहेंगे वंस मोर, तो एक सॉन्ग और बनता है, तो जोरदार तालियों के साथ एक और सॉन्ग की शुरुआत करेंगे। वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल, हे वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल, हे शिक्षित हमें बनाया, संगठित हमें बनाया, संघर्ष को है तैयार हम, वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल।
हम इतने समझदार, पढ़ लिख लिख कर बन गए हम इतने समझदार। समझ मनी तो मांगे हमने अपने अधिकार, समझ मनी तो मांगे हमने अपने अधिकार। जगाया उनको भी जो नहीं जानते थे हक लेना। आए वो हमारे साथ नारे दे देकर भाई नारे दे देकर। वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल। वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल। बहुजन को समझ में आया कौन है दुश्मन, बहुजन को समझ में आया कौन है दुश्मन। साहेब बोले उठो साथियों तोड़ के हर बंधन, साहेब बोले उठो साथियों तोड़ के हर बंधन। हमने भी समझ लिया है पैरों को ऐसा सफर दिया है, सोच अपनी को लग गए हैं पर और आगे क्या दोस्तों, आगे वही वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल। वारे बाबा अम्बेडकर, बहुजन के दिन गए बदल। मैं ये कष्ट सहते कैसे सहते होंगे? आज तक कह तो दिया हमारी बहना से कि तुमको वहाँ उनके घर जाना है शादी के बाद, कहा देंगी मर जाएंगी मार देंगी। ये शिक्षा की ज्योति जो है हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने जलाई थी। तेरी करुणा तेरी दया, तेरा त्याग करुणा तेरी, बन गई मंजिल मेरी। तेरी करुणा दया तेरी, बन गई मंजिल मेरी। तेरे संघर्षों से ही माँ मुझको प्रेरणा मिली। शिक्षा ही अधिकार है, ये प्रेरणा की बात है। तुमसे ही आगाज है तेरा आना, माँ दीप से दीप जला जाना। हम सभी कहते बिगड़ी तकदीरों का बन जाना। जब जब अंधेरा छाएगा माँ हमको तेरी याद दिलाएगा। तब दीप से दीप जलाएंगे, शिक्षा की ज्योति जलाएंगे। शिक्षा की अलग जगाएंगे और नया सवेरा लाएंगे। तेरा आना बिगड़ी तकदीरों का बन जाना। तो साथियों, कहने का मतलब ये शब्द कहने मेरे जो गाकर बोल रही हूँ, मैं माँ की महिमा में गा रही हूँ, सावित्रीबाई फुले के जो त्याग और बलिदान के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि हमारी माताएं बहनें अभी भी सावित्रीबाई फुले की तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है, उनको काबिल बना रही है। वो ये नहीं सोच रही है कि बेटी की शादी कर देना है। बेटी की शादी हम जब करेंगे जब हमारी बेटी काबिल हो जाएगी। जब हम 20-20 लाख 25-25 लाख का दहेज देते हैं, वो पैसा हम अपनी बेटियों पे लगा दें, जिसे हमारी बेटी बने तो चल के रिश्ते आएंगे। तो सावित्रीबाई फुले ने हमको ये ज्योति दिखाई। और उस समय आप सोच लीजिए कितनी छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाया करती थी, कितनी छोटी उम्र में शादी कर देते थे। जब वो उसकी खेलने की उम्र होती थी, फलने फूलने की उम्र होती थी, उस उम्र में उनको जिम्मेदारियां घर की दे दी जाती थी। आज दोगे क्या आप अपने बच्चे को? बताओ, क्या देंगे आप? नहीं देंगे। आज हम ये सोचेंगे हमारी बेटी काबिल बने, पढ़े लिखे आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि ये ज्योति ज्योतिबा फुले ने जलाई। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, संविधान में प्रावधान दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। ये हमारे महापुरुषों की देन है। महात्मा बुद्ध ने हमको रास्ता, धर्म का रास्ता दिखाया। मंदिर, और ये आप मंदिरों में जाते हो, आडम्बरों को ढोते हो, अंधविश्वास को ढोते हो, तो उससे बचने का रास्ता महात्मा बुद्ध ने बताया कि आप चलिए, उस रास्ते पर चलिए, स्वयं को जानिए, सत्य क्या है उसको पहचानिए। कबीर ने पहले ही कह दिया था, संत रविदास। मैं क्या कहूँ, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों ने सबको स्पीचलेस कर दिया।
और हमारे युवाओं में जो एक जान, जो एक शक्ति उन्होंने फूंकी है, वो बिल्कुल लाजवाब है, स्पीचलेस है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या सोच करके आई थी और मैं क्या कहूँ। लेकिन अब शुरुआत करते हैं। जय भीम, जैसा कि बच्चों ने कहा तो जय भीम से ही शुरुआत होगी जी। माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम करते हुए महात्मा ज्योतिबा बाई फुले जी को नमन करती हूँ और अब बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नतमस्तक प्रणाम। उमेश सिंह गौतम जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष समता सैनिक दल के, जिन जैसे कि सबको मालूम है आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्हें हमेशा देते हैं और बारंबार हम देते रहें। लेकिन साथ में नीरा मैडम को कैसे भूल सकते हैं। जिस तरह से ज्योतिबा बाई फुले जी ने सावित्रीबाई फुले जी को आगे किया, उसी तरह से हमारी नीरा मैडम ने हमारे उमेश सिंह गौतम जी को आगे किया है। तो दोनों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जो हैं एक ऐसे समाज से हैं जहां पर हमें हमेशा जातिगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कोई ये नहीं कह सकता बहुजन समाज में जन्मा कि भाई मुझे जातिगत उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा हो, चाहे बेशक वो करोड़पति हो, चाहे वो अरबपति हो। हमें जाति है कि हमारी जाति कभी जाति ही नहीं है। भाई मैं ये कहती हूँ, आप तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, मोली भी पहनते हैं, क्या आप राजपूत या ब्राह्मण बन जाते हैं? तो फिर जय भीम बोलने से हम शूद्र कैसे बन जाते हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप राम राम करने में नहीं शर्माते तो जय भीम बोलने में इतनी संकुचाहट क्यों? आप आज एक अपने पल्ले में गांठ बांध कर जाइए, जहां भी बोलेंगे चाहे वो हमारा अपना है चाहे नहीं है, जय भीम ही बोलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ जितने भी भाई आए हैं, बहनें आई हैं, वो यकीनन बाबा साहब की ईमानदार, मेहनती, कर्मठ संतान है। वो नालायक संतानों में से नहीं है। नालायक वो हो ही नहीं सकते जो बाबा साहब के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, बाबा साहब के लिए अपना मिशन आगे बढ़ाते हैं। बाबा साहब का मिशन हमारा अपना मिशन है। हमने अपना मिशन 2023 शुरू कर दिया है। मैं मंजू सिंह, जिनको कि मंजू सिंह बनाने में उमेश सिंह गौतम जी का बहुत बड़ा हाथ है कि समता सैनिक दल में उन्होंने मुझे जगह दी, और उस उपकार को मैं आजीवन नहीं भूलूंगी। ये जो बोलने की क्षमता आ रही है, ये कहीं ना कहीं मेरे समता सैनिक दल की देन है। क्योंकि जिस टाइम मैं पहली बार यहाँ मंच पर खड़ी हुई थी, मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन आज मुझे सोचना नहीं पड़ता। हम उस महापुरुषों की औलादे हैं, उन महापुरुषों के, हम बहुजन महापुरुषों की संतानें हैं कि अगर हमें बोलने के लिए मौका दिया जाए तो साल नहीं बरसों भी कम पड़ जाएंगे। इतना हमारे पास में कोष्ठ भरा हुआ है बोलने के लिए। लेकिन आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सब एक हो जाइए। जाति सिर्फ हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न बहुजन भाइयों में ही नहीं होता है। मैं ये बता दूं आपको कि ब्राह्मण मनुवादियों ने ही हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न नहीं किया। हम आपस में भी एक दूसरे के साथ रोज जातिगत उत्पीड़न करते हैं। क्यों हम नहीं रोटी बेटी का रिश्ता करते हैं एक दूसरे के साथ में? क्यों हम अभी तक वाल्मीकि, अहीर, खटी, कोली बने हुए हैं? क्यों हम बहुजन झंडे के नीचे एक होकर के नहीं आते हैं? क्यों हम अपने आप को बहुजन नहीं कहते हैं? काहे की शर्म? किसकी बाट देख रहे हो? कल आपको 30 तारीख का वाक्य याद होगा। एक लड़की को 4 किलोमीटर तक स्कूटी घसीटी गई, उसकी नग्न अवस्था में वो मिली है। वो मालूम है कौन से समाज की बेटी है? वो बहुजन समाज की बेटी है। आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया कभी ये मौका नहीं देगी बोलने की। भाई आपके अपने हाथ में मीडिया है, क्यों नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो? अगर मंजू सिंह ने कोई पोस्ट डाली है, उसे लाइक करने में भी मुझसे कहते हैं, मैंने अभी इलेक्शन लड़ा है एमसीडी का, कि भाई ईवीएम हैक कर ली गई। बिल्कुल मानती हूँ ईवीएम हैक कर ली गई। आपके फोनों को किसने हैक कर लिया? आपको लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से किसने रोक रखा है? ये सोच बदलनी होगी कि हमें किसी ने रोक रखा है। हमें रोक रखा है हमारे डर ने कि कहीं पड़ोस में पता ना चल जाए मैं भीम का आदमी हूँ, मैं बहुजन भाई हूँ। क्यों? कब तक डरते रहोगे? सीना चौड़ा करके क्यों नहीं बोलते हो
कि मैं जय भीम वाला हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और संघर्षों का आदी हूँ। क्यों नहीं बोलते ये बातें आप लोग? क्यों बच्चे को नहीं सिखाते हो आप? मंदिरों में घंटा बजाना किसने सिखाया आपको? किसी ने नहीं सिखाया। तो जय भीम बोलना तो आप ही सिखाएंगे अपने बच्चे को। हमें बाबा साहब ने नहीं कहा कि बड़े आए तो उनके पैर छुओ, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में वो हक, वो अधिकार हमें जरूर दिया है कि हम अपनी बात कहीं भी कह सकते हैं। हम अपने बच्चे को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आए, अब ये 2 बेटियां आई, हमारे बहुजन समाज की देन है। हमारा युवा हमारा साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए तत्पर है, लेकिन हमको भी अपनी सोच बदलनी होगी। उन युवाओं को अपने साथ हमें लाना होगा। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी। बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच और सुनकर मतलब ऐसे जोश आ गया अंदर कि हाँ, अब जो भी ऐसा शाय फील करते थे अपने आप को गौतम बताने में, बहुजन बताने में, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस शानदार स्पीच के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए और सिर्फ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब इसी के साथ मैं चाहूँगी कि हमारे बीच एक प्यारी सी बच्ची आई है, विशाखा गौतम। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारा बोलती है। लास्ट ईयर भी बहुत ही अच्छा स्पीच उन्होंने पोएम सुनाया था। तो बच्ची को मोटिवेट करने के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो विशाखा बच्ची है, ये मेरी छोटी सिस्टर है, मेरी चाचा जी की लड़की है। तो आप ज़ोरदार तालियां बजाइए बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। विशाखा गौतम। And a very great morning, great afternoon to all my relatives, ladies and gentlemen. Hope you all are fit and fine. As I will speak few words about Savitribai Phule. On this day, she was born. As starting with the our birthday boy, that is Shri Umed Singh Gautam. I would also like to share some history about it, about his journey till village to the cities were very difficult for him. As this, I would like to wish him a very happy birthday. On this day he was born. As with his parents' hands, tears are dropping from the face, as he was very troubled in this country. I would like to share that to spread peace, sociality in our country, you can also join this startup organization of SST movement, Samta Sainik Dal. People can stand for them to get justice and justice. As this program is honored to all our respective heads and all the SST members. Respected heads, I would like to share some program history also. Savitribai Phule ji is the only country's first female teacher or a head of our Indians. Females are also inspired with Savitribai Phule ji. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat, Jai Samvidhan. Very nice, very beautiful speech by name बताओ? विशाखा गौतम। विशाखा गौतम। जोरदार तालियां बजाइए बच्ची के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही तैयार करें कि वो गाड़ी नंबर 5056 है, वो पेड़ के नीचे पेड़ कट रहा है, वो हटा ले। गाड़ी नंबर 5056 किसी पेड़ के नीचे खड़ी है, उस गाड़ी को वहां से हटा दें क्योंकि पेड़ को काटा जा रहा है। गाड़ी नंबर 5056। अब इसी के साथ मैं चाहूँ सिमरन भारती सिमरन भारती जी के लिए जोरदार तालियां बजा दी जाएं। First of all, I would like to pay thanks to all respected people and my father and National President of Samta Sainik Dal, who gave me a golden chance to come on the here and speak before you. And I also would like to pay that I am very grateful that I have come here
and I would like to wish National President of Samta Sainik Dal wish you very very happy birthday sir. और आज मैं आप सभी को सावित्रीबाई फूले के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि हमारे समाज और हमारे देश की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायागांव में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में वर्तमान में सतारा में होता है। उनके पिता का नाम खंडेजी और उनकी माता का नाम लक्ष्मी था। वो अपने परिवार की पहली और सबसे बड़ी बेटी थी। उन्होंने जब वो छोटी थी तो कोई पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि उस समय पर लड़कियों की जल्दी ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। तो ऐसे ही रीति रिवाजों के चलते हुए सावित्रीबाई की शादी भी 9 वर्ष की आयु में ज्योतिराव फूले से कर दी गई थी। उस समय ज्योतिराव फूले की आयु ओनली 12 वर्ष थी, 12 ईयर्स। और उसके बाद जो ज्योतिराव फूले थे वो बहुत ही दयालु और विचारक इंसान थे। उनका मानना था कि हमें जो भी हमारे साथ भेदभाव होते हैं या जो भी हमारे साथ कोई अत्याचार होता है तो हमें उसका डट के सामना करना चाहिए, ना कि उसे चुपचाप सहना चाहिए। यह उनके विचार थे। ज्योतिबा फूले ने जब सावित्रीबाई जी से शादी की तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो सावित्रीबाई फूले यानी मेरी पत्नी को भी मुझे शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो जितनी भी हमारे महिला समाज में अनपढ़ या पिछड़े जो लड़की रही हैं, जो नहीं पढ़ पाई हैं, जो अत्याचार को नहीं जान पाई हैं, उन सभी को जागरूक कर सके। तो ज्योतिराव फूले ने अपनी पत्नी जो सावित्रीबाई फूले उनको पढ़ाया। उन्होंने सामान्य स्कूल में 3री और 5वीं कक्षा पास की थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे और आगे पढ़ाई शुरू की, विश्वविद्यालय में गई, वहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएट हुई। उसके बाद उन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर सोचा कि जब हम पढ़ सकते हैं तो हम अपनी तरह और हमारे समाज की और लड़कियों को भी क्यों नहीं पढ़ा सकते। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने मिलकर यह कदम उठाया और 1948 में 1 जनवरी को उन्होंने अपना पहला विद्यालय खोला, जिसमें उन्होंने अपने समाज की तो और बाकी जो भी आसपास के समाज थे उन सभी की बहन बेटियों और लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। जब सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पढ़ाने जाते थे तो उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था। लोग उन्हें कोसते थे, गाली देते थे, गंदे गंदे शब्द उनको बोलते थे, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि वो जो है लड़कियों को ना पढ़ाएं। इससे क्या होगा, लड़कियां जागरूक होंगी, वो अपने ऊपर हुए अत्याचार का सामना करेंगी, जो कि उन्हें गवारा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनको रोकने की बहुत कोशिश की, कई बार उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले डटे रहे और उनका डट कर सामना किया। ऐसे ही करके उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाया और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी जो अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। आज जो हम IPS, डॉक्टर, IAS अधिकारी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारा श्रेय उनको ही जाता है। अगर वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते तो आज मैं यहाँ पर मंच पर खड़े होकर बोल रही हूँ, ये भी उन्हीं की बदौलत है, वरना हम ये सब नहीं कर पाते। आज हम घर में ही बर्तन, झाड़ू, चौका चौली करते हुए ही रह जाते, यहाँ तक नहीं आ पाते। जितना श्रेय जाता है हमारा वो सावित्रीबाई फूले को ही जाता है। ज्योतिबा फूले ने उन्हें पढ़ाया और उन्होंने हमें पढ़ाने का कार्य किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसे सिमरन बहुत प्यारी है ऐसे ही उनके विचार और उनका ज्ञान भी बहुत उच्च है। तो सिमरन के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दी जाएं। बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला और प्रोत्साहन दिया। सम्मानित साथियों, जैसा आपको मालूम है हमारे बीच में समता संदल के राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार, वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय प्रकाश चंद जी भी, आदरणीय जय भगवान जाटव जी जो शोषित परिषद के प्रमुख रहे, और इन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो भारत से तमाम एक बाबा साहब के विचार की संसद बने, वो हमारे बीच में हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के संचालक बीच में हैं और बहुत सारे गणमान्य साथी हमारे बैठे हैं। हमारे गाजियाबाद से आए हुए हैं तरुण कुमार जी, बहुत मानी चुनी हस्तियां हमारे बीच में बैठी हैं। इस प्रकार से बैठे हैं तमाम लोग
जैसे साधारण हम एक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर हमारे शशि भूषण जी हैं, डॉक्टर हमारे राहुल जी हैं, ये सब बहुत अच्छे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, केवल इस भावना से कि बाबा साहब के विचार को मजबूती से फैलाएं और विशेषकर समता सैनिक दल को महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा हम ताकत फैलाएं, महिला ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि दूसरा कार्यक्रम आपके बीच में है, भोजन वगैरह की व्यवस्था आप समझ रहे हैं टाइम से होनी बहुत ज़रूरी है। ये टाइम ऐसा है कि ये कार्यक्रम बहुत जल्दी शॉर्ट करते हुए आपका कार्यक्रम चलता रहेगा, केवल चेंजिंग लाना थोड़ा सा। यहाँ ये जो अब आप इधर बैठे हैं, जो दूसरा कार्यक्रम शुरू होगा वो उधर बैठ जाएंगे, ध्यान रहेगा, अनुशासन का तमाम साथी ध्यान देंगे। जो बोलने से रह जाएंगे फिर भी बोलेंगे, परंतु एक सिस्टम होता है, जैसे महिला सम्मेलन है, महिला सम्मेलन चेंज होने के बाद में जो जन्मोत्सव का एक कार्यक्रम होगा तो वो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्लीज़ ज़्यादा टाइम ना लें और 2 बजे तक इसे चेंज करें कार्यक्रम को। थैंक यू। जैसा कि हम महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं, मेरे मन में एक छोटी सी बात आई है जो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम आजकल ये न्यूज़ सुनते हैं कि रेप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है समता सैनिक दल से कि अगर महिलाओं को लेकर बात हो रही है तो प्लीज़ ऐसा भी कुछ किया जाए कि जहाँ जब किसी लड़की की इज्जत में बात आती है तो समता सैनिक दल आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करे, जहाँ महिला की जातिवाद से कोई लेना देना ना हो। वो सिर्फ एक महिला है। जब एक लड़की का बलात्कार किया जाता है तो उससे जाति नहीं, सिर्फ उसका जेंडर देखा जाता है कि वो एक लड़की है। तो प्लीज़ इसको कास्टिज्म से ना तोला जाए। जब एक लड़की का बलात्कार होता है या उसको शोषण किया जाता है तो मैं चाहूँगी और समता सैनिक दल की तरफ से जो भी कदम इसमें उठाया जाएगा, मैं डॉटर ऑफ उमेश सिंह गौतम सबसे आगे बढ़ के उसमें मैं साथ खड़ी रहूँगी। तो मेरी समता सैनिक दल के अध्यक्ष से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ क्राइटेरिया बनाएं कि हम महिलाओं के लिए इसमें भी उनको सपोर्ट करें और उनके लिए लड़ें। अगर बात महिला की हो रही है और यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, अगर हम आगे ऐसा कोई भी कदम उठाते हैं तो आप आकर उसमें भाग लेंगे। हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए कि आप उसमें भाग लेंगे। वहाँ बात सिर्फ जातिवाद की नहीं होगी। मैं एक महिला हूँ, मैं एज अ महिला को सपोर्ट करूँगी। वहाँ शर्मा जैन ये बातें मैं सपोर्ट नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए। दिस इज़ माई वर्ड्स। और अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरा तहे दिल से इस बात के लिए धन्यवाद है। मैं इसी के साथ आगे बुलाना चाहूँगी मैम। थैंक यू सो मच समता सैनिक दल की टीम को। उन्होंने मुझे मंच पे बुलाया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय उमेश सिंह गौतम जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पे बैठे सभी सम्मानित महिलाओं को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। आज मुझे यहाँ मौका मिला, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम मीना सिंह है, मैं कोंडली दिल्ली से आई हूँ और हमारा एक संघ है माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली दिल्ली। बहुत छोटी सी टीम है, उसमें लगभग 350-400 महिलाएं हैं और मेरा उद्देश्य ये है कि महिलाओं तक धम्म और मिशन दोनों पहुँचे, क्योंकि हमारा धम्म बहुत कम स्पीड से बढ़ा, क्योंकि धम्म महिलाओं तक गया ही नहीं, मंचों पे ही रह गया, घर तक नहीं पहुंचा। तो मेरा काम यही है कि इस धम्म को घर तक पहुंचाना, महिलाओं तक पहुंचाना। और मैं अपनी बात, आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, उनको मेरा कोटि कोटि वंदन। शॉर्ट में करती हूँ बात। तो माता सावित्रीबाई फुले का तो मुझे गाना नहीं आया, बट मैं हमारी त्याग की देवी माता रमाबाई अंबेडकर उनका एक गाना सुनाऊंगी। क्योंकि अगर माता रमाबाई अंबेडकर बाबा साहब को पढ़ाई में सपोर्ट ना करती तो शायद बाबा साहब ना बन पाते।
तो इसलिए माता रमाबाई के त्याग का थोड़ा सा पार्ट। और अब मैं अपने टीम की मेरी 2 सदस्य आई हैं, सुशीला जी और नीता जी, उन्हें बुलाना चाहूँगी। तो अभी तक हमें यही नहीं पता हमारी माताएं कौन कौन सी थीं। हम दूसरों की माताओं के बारे में बात करते आ रहे हैं, तो अभी मैं अपनी माता के बारे में बताती हूँ। मेरे मन में गई समाए हो समाए मेरी माता रमाबाई जी, मेरे मन में गई समाए हो समाए मेरी माता रमाबाई, सभी बोलेंगे जी, मेरी माता रमाबाई जी, ओ मेरी माता रमाबाई जी, ओ मेरी माता रमाबाई जी, ओ मेरे मन में गई समाए हो समाए मेरी माता रमाबाई जी, मेरे मन में गई समाए हो समाए मेरी माता रमाबाई जी। तो मेरी माता रमाबाई अगर कष्ट ना सहती, जितना उन्होंने कष्ट सहन किया, चाहे वो खाने से लेके ओढ़ने पहनने तक का, तो शायद बाबा साहब यहाँ तक ना पहुँचते। मेरी माँ ने कष्ट उठाए हैं, मेरी माँ ने, सभी बोलेंगे, उठाए हैं, मेरी माँ ने कष्ट उठाए हैं, मेरे बाबा साहब पढ़ाए हैं, मेरे बाबा साहब पढ़ाए हैं, बैरिस्टर दिए बनाए हो बनाए ओ मेरी माता रमाबाई जी, बैरिस्टर दिए बनाए हो बनाए मेरी माता रमाबाई ने, ओ मेरी माता रमाबाई ने, मेरी माता रमाबाई ने, ओ मेरी माता रमाबाई ने, बैरिस्टर दिए बनाए ओ बनाए मेरी माता रमाबाई जी, बैरिस्टर दिए बनाए ओ बनाए मेरी माता रमाबाई जी। जो बाबा ने अधिकार दिया, जो बाबा ने अधिकार दिया, मेरी माँ ने भी बलिदान किया, मेरी माँ ने भी बलिदान किया, 4 बच्चे किए कुर्बान कुर्बान ओ मेरी माता रमाबाई ने 4 बच्चे किए कुर्बान कुर्बान ओ मेरी माता रमाबाई ने, ओ मेरी माता रमाबाई ने, ओ मेरी माता रमाबाई ने, ओ मेरे दिल में गई समाए हो समाए ओ मेरी माता रमाबाई जी, मेरे दिल में रही समाए हो समाए मेरी माता रमाबाई। देखिए, माता रमाबाई के बच्चे ऐसे ही नहीं मर गए, उन्हें कैंसर या कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई, सिर्फ भूख और प्यास से मर गए, कुपोषित हो गए। अगर माता रमाबाई के बच्चे उस समय, आज जो हम मोमोज, छोले भटूरे, चाउमीन ये सब खा रहे हैं, तो किसकी वजह से? माता रमाबाई की वजह से। अगर माता रमाबाई के बच्चे उस समय ये सब चीज़ खाते तो हमें ये सब चीज़ें आज नहीं मिलती। मेरी माँ की शक्ति निराली है, मेरी माँ की शक्ति निराली है, तेरे घर में रोज दीवार
भी समझ ना आए हो मेरी माता रमाबाई जियो तुम्हें फिर भी समझ ना आए हो मेरी माता रमाबाई जियो मेरे दिल में गई समाए हो समाए मेरी माता रमाबाई जी तेरे जीवन में जो दीप जले तेरे जीवन में जो दीप आज हमारे जीवन में जो खुशियाँ हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, ठंड है तो गर्म कपड़े हैं, इतने सुंदर सुंदर कपड़े, इतना सुंदर हमारे महल, इतने गाड़ी और घरों में अच्छा बिस्तर, ये किसकी वजह से? अगर माता आज हमारे तन पे जो कपड़े हैं, माता रमाबाई अगर उस समय फटी हुई साड़ी ना पहनती, उनका पति तो बैरिस्टर था, तो आज हमें ये सिल्क की साड़ियाँ ना मिलती। अगर उस समय माता रमाबाई सिल्क की साड़ी पहनती तो हमारे ऊपर आज फटे हुए कपड़े होते। तो ये किसकी वजह से हुआ? किसी माता